के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में टोकन क्या होता है। तो सबसे पहले हम टोकन समझेंगे। टोकन के बिना मेरा कोई भी प्रोग्राम नहीं बनेगा। वो पूरे प्रोग्राम में हमारा टोकन का बहुत ही यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ समझ सकते हैं टोकन क्या था, व्हाट इज टोकन, डिस्कस इट्स टाइप्स। टोकन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें टोकन क्या होता है। टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट of a program. We can define the token as the smallest individual element. टोकन मेरा जो होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मेरे प्रोग्राम के लिए। अगर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं टोकन को स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टोकन मेरा एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है टोकन, जो कि मेरा छोटा छोटा कौन सा पार्ट्स होता है आप यहाँ समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन, क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ से देख लिए कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है और स्पेशल सिंबल है। तो आप यहाँ से सबसे पहले समझेंगे ये मेरे छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको मिलाकर हम पूरे टोकन को बनाते हैं। वही दिया है यहाँ पे, आप समझ लीजिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम वी कैन डिफाइन द टोकन एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट। छोटे छोटे पार्ट आप यहाँ से देख लीजिए, इसको हम मिलाकर के पूरे मिलाकर को हम इसको टोकन कहेंगे। यही मेरा टोकन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स आप यहाँ से देख लीजिए, जो कि ये मेरे कंपाइल में पूरे डिफाइन होते हैं कीवर्ड्स। और ये 32 की होते हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग है। जैसे कि इसका एग्जांपल वाइल, यहाँ से इंट भी हो सकता है, यहाँ से बहुत ही एग्जांपल है। 32 की है जो हमारे कंपाइल में डिफाइन है कीवर्ड, उसको हम कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है मेरा आइडेंटिफायर, जो कि आइडेंटिफायर आप सिंपल वे में समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, इंट ए मान लीजिए, ले लीजिए यही वाला एग्जांपल है, इंट ए मान लीजिए। तो ये इंट ए में जो मेरा ए है ये एक मेरा आइडेंटिफायर होगा, आइडेंटिफायर ये मेरा होगा, इसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर कोई भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो इंट आप यहाँ पे देखेंगे, इंट वी आप देखेंगे, तो वही जो मेरा ए बी सी जो भी आप बनाए रहते हैं उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग में आप देख लीजिए, जैसे ये डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। आप यहाँ से देख लीजिए कोई भी स्ट्रिंग आप क्रिएट करेंगे वो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे विकास में मेरा ये लेंथ हो गया 6। आप कहेंगे कैसे 6 है, 1 2 3 4 5 है। ये तो 5 लेंथ है, जो कि ये 5 अक्षर है, इसको हम लेंथ कहते हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कैसे 6 लेंथ है। तो यहाँ पे मेरा एक नोल टर्मिनेट होता है, जो कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये मेरा एक नोल सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर टर्मिनेट होता है, उसको भी हम उसमें गिनते हैं, जो कि मेरा उसको लेकर 6 लेंथ हो जाएगा, जो कि नोल को टर्मिनेट करने के बाद वो लेंथ 6 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ समझ लीजिए। अब चौथा पॉइंट क्या है मेरा। चौथा पॉइंट हो ऑपरेटर भी मेरा, ये भी आप यहाँ समझ लीजिए, प्लस माइनस स्लैश, ये मॉडुलस जो मेरा ये भी है, वो मेरा एक ये ऑपरेटर है। आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे ये ऑपरेटर है। ठीक, अब कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट भी आप समझिए, जो कि एक सिंपल वे में आप समझिए। कांस्टेंट आप मैथ में पढ़ेंगे, कांस्टेंट वैल्यू ये है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ठीक उसी प्रकार ये भी मेरा कांस्टेंट है, वो फिक्स वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए x = 5, जो कि मेरा ये 5 जो है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये मेरा फिक्स वैल्यू है। और x को हम y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। यही मेरा कहने का तात्पर्य है। और छठवां पॉइंट में आप देख लीजिए सिंपल यानी स्पेशल सिंबल। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। स्पेशल सिंबल में क्या होता है। स्पेशल सिंबल भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि स्पेशल सिंबल इसमें से कौन सा है, जो कि कई सिंबल्स दे देंगे आपको। जैसे कि स्पेशल सिंबल्स के उदाहरण या एग्जांपल यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। सेमी कॉलम, कॉमा, क्वेश्चन मार्क,
यहाँ पे ये वाला सिंबल देख लीजिए प्लस। ऐसे मेरे सिंबल्स होते हैं जो कि बहुत से सिंबल्स हैं, इसको हम स्पेशल सिंबल्स कहते हैं। आप यहाँ से समझ लिए। ये भी मेरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये पेपर में आ जाए कि मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ ले कि मेरा कीवर्ड्स कितने हैं जो कि कंपाइल में डिफाइन है। तो अगर आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, कोई भी ऑप्शन दे देगा, लेकिन ये 32 एक ऑप्शन उसमें से रहेगा जो कि मेरा ये 32 की सही होगा, जो कि ये मेरे कीवर्ड हैं। ये कंपाइल में डिफाइन है 32 कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर भी एक आपको एग्जांपल भी दे सकता है उसमें मल्टीपल ऑप्शन में कि मेरा ये आइडेंटिफायर बताइए कौन सा है। तो इसमें से आपका ये दे देगा इंट ए, ऐसे करके एग्जांपल दे देगा, जो कि मेरा ए जो रहेगा इस यहाँ पे, तो यही मेरा आइडेंटिफायर हो जाएगा। इंट के बाद जो भी ये रहेगा ABCXYZ जो भी रहेगा, ये मेरा आइडेंटिफायर हो जाएगा। स्ट्रिंग भी बहुत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ में, कोई वर्ड दे देगा इनवर्टेड कामा में और यहाँ पे नोल टर्मिनेट करके देगा, आपको लेंथ पूछ देगा आपको कि इसका लेंथ क्या है। ऑपरेटर भी दे देगा, इसमें से ऑपरेटर कौन सा है। MCQ में ये सब पूछे जाते हैं, जो कि ये टोकन्स के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन इन्हीं में से आपको निकलते हैं। इन्हीं में से आपको यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर जवाब देना रहता है। ये छोटे छोटे स्ट्रिंग के पार्ट्स भी आपको मिलते रहते हैं। स्ट्रिंग ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको आप जब सी लैंग्वेज में पूरा हम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पे हम एक एक पार्ट को हम बताएंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल्स, हम पूरे आपको एक एक पार्ट को फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम प्रोवाइड करेंगे। अलग अलग टॉपिक इसका है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर सबसे पहले करिएगा ताकि आपकी दोस्त भी जाने समझे और पढ़ें। थैंक यू।